नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई ड्वेल एमपीपीटी इन्वर्टर। देखिए, ड्वेल एमपीपीटी इन्वर्टर के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं और उस टाइम तो ड्वेल एमपीपीटी का बहुत लोगों को पता भी नहीं था। तो अभी ड्वेल एमपीपीटी में अलग अलग क्वेश्चंस आने लगे हैं कि ड्वेल एमपीपीटी का एक्चुअल यूज क्या है, उसका फायदा क्या है। अगर किसी इन्वर्टर में ड्वेल एमपीपीटी दे रखा है तो जो मोस्टली हमारा होता है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर में या हाइब्रिड इन्वर्टर में वो चीजें मिलती हैं। तो ड्वेल एमपीपीटी अगर किसी इन्वर्टर में है तो उसका फायदा क्या है, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात हो रही है ड्वेल एमपीपीटी की। देखिए, कोई भी इन्वर्टर जो हमारा ऑन ग्रिड है, खासकर अगर हम बात करें 5 केवी, क्योंकि 3 केवी में बहुत कम ऐसे ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं जिनमें ड्वेल एमपीपीटी आता है। तो जो हमारा ड्वेल एमपीपीटी स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है मोस्टली 5 केवी इन्वर्टर से। तो 5 केवी में ड्वेल एमपीपीटी आता है। उसके बाद 10 केवी, 15 केवी, 20 केवी, किसी में ट्रिपल एमपीपीटी है, किसी में टेट्रा एमपीपीटी है। तो अलग अलग एमपीपीटी उसमें आते हैं। ड्वेल एमपीपीटी होता क्या है? ड्वेल एमपीपीटी होता है जिस भी इन्वर्टर में 2 एमपीपीटी दे रखे हो। एमपीपीटी क्या है वो आप जानते होंगे, जिसमें 2 एमपीपीटी दे रखे हो। जिसमें आपने देखा होगा कोई इन्वर्टर है, अगर हम ऑफ ग्रिड की भी बात करें तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे कि 2 जगह आप सोलर का कनेक्शन दे सकते हो। तो यानी कि 2 स्ट्रिंग उसमें डाल सकते हो। तो वो जो स्ट्रिंग दे रखे है उसमें 2 डालने की, वो हमारा ड्वेल एमपीपीटी के अंडर आता है। अगर हम 5 केवीए की ही बात करें जिसमें ड्वेल एमपीपीटी दे रखा है, इसका एक्चुअल यूज क्या है, ड्वेल एमपीपीटी का कोई फायदा भी है या नहीं भी। देखिए, सबसे पहले तो फायदा इसका ये है, अगर मान के चलते हैं आपने 5 किलोवाट सोलर प्लांट लगा रखा है जिसमें 2.5 किलोवाट की एक स्ट्रिंग है और 2.5 किलोवाट की एक स्ट्रिंग है, वो एक एमपीपीटी में एक लगी है, एक एमपीपीटी में एक लगी है। अगर किसी वजह से एक स्ट्रिंग में फॉल्ट आ जाए, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसमें क्या है कि एक स्ट्रिंग में आपको फॉल्ट आ गया, दूसरी स्ट्रिंग आपकी चलती रहेगी, जिससे आपके इन्वर्टर में करंट जाता रहेगा, आपका इन्वर्टर काम करता रहेगा। एक तो सबसे बड़ा फायदा ड्वेल एमपीपीटी होने का ये। अब इसी केस को हम मान के चलते हैं, अगर ये होता सिंगल एमपीपीटी, तो सिंगल एमपीपीटी में अगर स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ जाती तो वहां तक करंट नहीं जा सकता था। तो ड्वेल एमपीपीटी का ये फायदा है, अगर एक स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ गई दूसरे में आपका करंट चलता है। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा है, जो हमारे पास भी काफी कमेंट आता है, कि अगर हमने एक स्ट्रिंग में डाल रखे हैं, मान के चलते हैं 600 वोल्ट का पैनल, और एक स्ट्रिंग में क्या हम दूसरी स्ट्रिंग में 300 वोल्ट का पैनल डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। अब ड्वेल एमपीपीटी का सबसे बड़ा फायदा यही है, अगर आपके पास अलग अलग पैनल्स हैं, मान के चलते हैं आपके पास 600 वोल्ट के पैनल है 5 और 6 पैनल आपके पास 300 वोल्ट के हैं, तो अगर आप उनकी कंबाइंड सीरीज बनाओगे, या फिर 300 वोल्ट की एक सीरीज आपने बना ली और 600 वोल्ट वालों की एक सीरीज बना ली, और उनको आप पैरेलली कनेक्ट करोगे, तो जिसकी वोल्टेज कम रहेगी वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। लेकिन ड्वेल एमपीपीटी के केस में ऐसा नहीं है। उसका फायदा यही है कि अगर आपके पास 600 वोल्ट के भी पैनल है और 300 वोल्ट के भी पैनल है, तो एक स्ट्रिंग में आप किसी भी एक एमपीपीटी में आप एक स्ट्रिंग डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो। चाहे आप 600 वाली डाल लो, जो भी उसकी कैपेसिटी है इन्वर्टर की वो आप देख लेना, चाहे आप 600 वाली डाल लो उसमें, या फिर अगर आप 300 वाली डालना चाहो तो 300 वाली भी डाल सकते हो। तो एक एमपीपीटी में अगर आप 600 वोल्ट की सीरीज डाल देते हो और एक एमपीपीटी में आप 300 वोल्ट की सीरीज डाल देते हो, तो उससे इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ड्वेल एमपीपीटी का सबसे बड़ा फायदा जो है वो यही है कि अगर आपके पास अलग अलग वोल्टेज के पैनल है, उनको आपको स्ट्रिंग में डालना है, तो अलग अलग एमपीपीटी में आप डाल सकते हो। इसी केस को अगर हम लेते हैं, अगर आपके पास ट्रिपल एमपीपीटी इन्वर्टर है और वहां पे आपके पास 3 तरह के पैनल है, कोई आपके पास 250 वोल्ट के पैनल है, कुछ पैनल आपके पास 300 वोल्ट के हैं, कुछ पैनल आपको 600 वोल्ट के हैं, तो उसमें भी आप अलग अलग एमपीपीटी में अलग अलग स्ट्रिंग डाल सकते हो, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आपके पैनल है, चाहे वो 250 वोल्ट का है, चाहे वो 300 वोल्ट का है, चाहे वो 600 वोल्ट का है, जितने वोल्टेज का पैनल है उसकी जो स्ट्रिंग रखोगे वो उसी पैनल के साथ रखना। अगर आपके पास मान के चलते हैं 10 पैनल 250 वोल्ट के हैं, तो 250 वोल्ट पैनल को आप एक साइड में रखना, पहले उनकी सीरीज तैयार करना। वो आप इन्वर्टर की कैपेसिटी देख लेना, ये 500 वोल्ट लेता है या ये 800 वोल्ट लेता है, क्योंकि अलग अलग इन्वर्टर की अलग अलग कैपेसिटी है। अगर सिंगल फेस में बात करें वो 500 वोल्ट तक ले लेता है, अगर 3 फेस में बात करें तो वो 600 700 800 वोल्ट तक भी ले लेता है। तो वो अलग अलग इन्वर्टर की अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, वो आप उस हिसाब से देखना ये कितने पैनल की स्ट्रिंग उठा सकता है। क्या ये 10 पैनल की स्ट्रिंग उठाएगा अगर 250 वोल्ट के हैं?
अगर 300 वोट के हैं तो उनकी हो सकता है 8 पैनल की स्ट्रिंग उठाए, अगर 600 वोट के तो हो सकता है उनकी वो 6 पैनल की स्ट्रिंग उठाए। तो अलग अलग एमपीपीटी की अपनी कैपेसिटी है, वो इन्वर्टर पे आपको लिखी मिलेगी कि ये इन्वर्टर कितनी वीओसी ले सकता है। उस वीओसी के हिसाब से आपको स्ट्रिंग तैयार करनी है। वो स्ट्रिंग आप चाहे 250 वोट की तैयार करें, चाहे 300 वोट की तैयार करें, चाहे 500 वोट की तैयार करें, चाहे वो 600 वोट की तैयार करें, किसी भी सोलर पैनल की आप स्ट्रिंग तैयार कर सकते हैं। और अलग अलग एमपीपीटी में अलग अलग वोल्टेज के पैनल की स्ट्रिंग आप डाल सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि ये जो कंसेप्ट था, जो डुअल एमपीपीटी वाला कंसेप्ट था, एक तो इसका यही था कि बहुत से लोगों के पास क्या है कि पुराने सोलर प्लांट अलग है। अगर हम बात करें जैसे आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो 300 वोट के पैनल ज्यादा चलते थे मार्केट में। अब इन 4-5 साल के अंदर हुआ कि 500 वोट के पैनल ज्यादा चलने लगे, 500, 550, 580, 590। और अब जिस हिसाब से जा रहा है टाइम, तो हमें लग रहा है कि इस समय 600 और 700 वोट के अभी चलने वाले हैं पैनल। तो अब अलग अलग पैनल की वोटेज हो गई। आज से 10 साल पहले जो पैनल चलते थे वो 250 वोट के चलते थे, उससे पहले जो ज्यादा पैनल चलते थे वो 150 वोट के चलते थे। तो अब क्या है, पैनल की कैपेसिटी धीरे धीरे सिंगल पैनल में ज्यादा बढ़ रही है। अब अगर आप नए पे ही चले जाते हो तो आपका पुराने पैनल का यूज नहीं रहता, क्योंकि जो पुराने पैनल है वारंटी गारंटी तो उनकी 25 साल की 30 साल की दे रखी है कंपनियों ने। अब आप जा रहे हो कि आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना है, या आपके पास जो पैनल लगे हैं आपको सिस्टम और बढ़वाना है, थोड़े और ऐड करवाने हैं, लेकिन आप मार्केट में गए, आपने देखा कि वो पैनल तो मार्केट में है ही नहीं। जो आज से 5 साल पहले था, अगर 300 वोट का पैनल देखे तो अभी मार्केट से साफ हो चुका है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस है? तो वहां ऑप्शंस ये है, आपको अगर उसी प्लांट का यूज करना है, जो पहले लगाया उस प्लांट का भी यूज करना है, और जो नए सोलर पैनल आप लगा रहे हो उस प्लांट का भी यूज करना है। तो वहां पे जो कंसेप्ट चलता है वो डुअल एमपीपीटी, ट्रिपल एमपीपीटी, टेट्रा एमपीपीटी, पेंटा एमपीपीटी, जितने भी एमपीपीटी आते हैं, जितने भी इन्वर्टर में एमपीपीटी होते हैं, वो उसकी कैपेसिटी अलग अलग डिपेंड करता है। तो उस एमपीपीटी का यही फायदा है कि अगर आपके पास पुराने पैनल्स भी हैं, उसको भी आप एक एमपीपीटी स्ट्रिंग में आराम से यूज कर सकते हो। वो भी आपकी एनर्जी देता रहेगा, और जो नए पैनल है वो भी आपकी एनर्जी देते रहेंगे। उससे क्या है, जो आपका पुराना प्लांट है वो आपका नुकसान में नहीं जाएगा। तो भी ये था आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।